नमस्कार, मैं गरिमा खरे और आज मैं आपके सामने कोविड-19 इज अ डिजास्टर फॉर इंडिया पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। 30 जनवरी 2020 को इंडिया में कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मरीज पाया गया था। उसके बाद बढ़ती मरीजों की संख्या और बिगड़ती हालत को देखकर केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया था। उसके बाद हालत में कोई सुधार न दिखने के कारण लॉकडाउन 1 के बाद लगातार लॉकडाउन 2, 3, 4 किए गए और फिलहाल इस वक्त लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है, जिसे अनलॉक 1 भी कहा गया है, क्योंकि इसमें कोरोना से जो क्षेत्र संक्रमित नहीं है उनमें केंद्र सरकार द्वारा राहत का ऐलान किया गया है। इसी लॉकडाउन के बीच भारत को कई मायनों में आपदाओं का सामना करना पड़ा है। उनमें से एक है भारत की अर्थव्यवस्था। लॉकडाउन के पहले चरण में बार्कलेज द्वारा दी गई चिंताजनक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 3 सप्ताह के लॉकडाउन की वजह से भारत का जीडीपी विकास दर 2.5% तक गिर सकता है और यदि ऐसा होता है तो यह 1992 के आर्थिक सुधारों के बाद देश का सबसे कम ग्रोथ रेट होगा। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बार्कलेज द्वारा दी गई रिपोर्ट लॉकडाउन के शुरुआती 3 सप्ताह के लिए थी, तो वहीं इस वक्त लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत का जीडीपी विकास दर की हालत कितनी बदतर होने वाली है। फिलहाल सवाल उठता है कि क्यों बुरा है कम विकास दर। कम विकास दर का असर बहुत ही व्यापक होता है। यदि विकास दर गिरता है तो कंपनियां भी अपना ग्रोथ अनुमान घटाती हैं। इससे कर्मचारियों की छटनी होती है और वेतन में भी कम वृद्धि होती है। साथ ही लॉकडाउन की वजह से पूरा देश बंद था, किसी को कहीं आने जाने की अनुमति नहीं थी, सभी को घर में रहकर काम करने की अनुमति दी गई थी, जिसे वर्क फ्रॉम होम के नाम से भी जाना जा रहा था। तो वहीं इसी लॉकडाउन की वजह से कई मजदूरों को बेघर होना पड़ा। जी हाँ, अपने गांव को छोड़कर काम की तलाश में शहर आए प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के चलते काम ना मिलने और पैसे की कमी के कारण किराए के घर और झोपड़े को छोड़कर वापस गांव के लिए रवाना होना पड़ा। उनका कहना था कि लॉकडाउन में बेरोजगार पड़े हुए बचे हुए पैसे भी खत्म होने वाले हैं। उनके पास न खाने के पैसे हैं और न ही अपने घर वापस जाने के लिए पैसे। वहीं लॉकडाउन में जहां पूरा देश बंद था, न सड़कों पर कोई साधन जिसमें बैठकर वे अपने मंजिल तक जा सके। इसी कारण वे परिवार सहित पैदल ही अपने गांव के लिए रवाना हो पड़े। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के बीच भी वे सड़कों पर पैदल अपने गांव के लिए निकल पड़े थे। इस लॉकडाउन के बीच देश को भारी मात्रा में बेरोजगारी भी झेलनी पड़ी है। प्रवासी मजदूरों का कहना था कि अब वे वापस शहर कभी नहीं आएंगे। उनका कहना था कि ऐसी महामारी के बीच भी उनके गाँव वाले उन्हें भूखा नहीं मरने देते थे। तो वहीं लॉकडाउन में पूरे देश के लॉक होने में सभी स्कूल और कॉलेजेस और अन्य एजुकेशनल सेंटर्स भी बंद थे। लॉकडाउन के चलते इनमें ऑनलाइन स्टडीज का चलन हुआ, जिसमें एंड्रॉइड फोन और बढ़िया डाटा स्पीड के चलते बच्चे घर बैठे अपने टीचर्स द्वारा पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन वहीं गांव में जहां इंटरनेट का कोई खास कनेक्शन नहीं होता और घर में एंड्रॉइड फोन नहीं है, वहां के बच्चों को पढ़ाई में काफी नुकसान देखने को मिला। केरल के मल्लपुरम जिले में दलित जाति की एक छात्र ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन स्टडीज अटेंड नहीं कर पाने की वजह से निराश होकर 9th क्लास की दलित जाति की छात्रा ने यह कदम उठाया। अब आप समझ ही गए होंगे कि इन 75 दिनों के लॉकडाउन में देश को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल अब देखना ये है कि सरकार कैसे देश में बेरोजगारी कम करती है, कैसे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देती है और कैसे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाती है। धन्यवाद।